अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि सीडेड प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर स्पोर्स के बजाय जिनके अंदर सीड्स मौजूद हैं, जो कि उनकी डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीडेड प्लांट्स का अगर हम इंट्रोडक्शन लिखें तो लिखा हुआ है द सीडेड प्लांट आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स। सबसे जो कामयाब प्लांट्स है वो सीडेड प्लांट्स है, बिकॉज दे इवॉल्व अ नंबर ऑफ एडाप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्योंकि जो सीडेड प्लांट्स है उन्होंने ज़मीन पर कई सारी जो है चेंजेस ला दी हैं। उनके अंदर सीड की डेवलपमेंट ये भी एक चेंज है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि सीड एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कई सालों तक जो है जिंदा रह सकता है। हाँ, जब भी उसे वाटर अवेलेबल होगा वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके अलावा और लिखा हुआ है दीज फीचर्स इंक्लूड इनक्लोजर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो विद इन एन ओव्यूल विच बिकम द सीड। इन्हीं इवोल्यूशन के अंदर इन्हीं जो चेंजेस हैं उनके अंदर एक चेंज यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि फीमेल गेमेटोफाइट है, उसके अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो है वो ओव्यूल में रहता है और फिर वहां पर वो सीड बन जाता है। उसके अलावा लिखा हुआ है माइक्रोस्पोर्स ट्रांसपोर्टेड टू द ओव्यूल एज पोलन ग्रेन थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। याद रखिएगा, दो हमारे पास सेल्स होते हैं, एक मेगा स्पोर एक माइक्रोस्पोर। जो मेल सेल होता है उसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है। माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन के जरिए से ट्रांसफर हो जाता है ओव्यूल के अंदर, जहां पर फिर एग होता है, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो अब हम सीड के बारे में देखेंगे, सीड किस तरह से जो है डेवलप हुआ है। Seeds are one of the important parts of the plant. The presence of embryo inside the seed necessary for the continuity of generation. सीड को अहमियत हासिल है, अहम पार्ट है प्लांट का, और सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद है। एम्ब्रियो की मौजूदगी जो है न्यू प्लांट की जनरेशन को जो है वो बढ़ाएगी। उसके अलावा लिखा हुआ है सीड प्लांट्स आर मोस्ट इवॉल्व एडवांस एंड सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर जो बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का, उसके अंदर सीडेड प्लांट ज़्यादा इवॉल्व, ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसके अलावा बात करें, इवोल्यूशन ऑफ द सीड इज वन ऑफ द की रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ हायर प्लांट्स। तो इन प्लांट्स के अंदर जो है अहम चीज़ है वो है उनके अंदर इवोल्यूशन ऑफ सीड, सीड का इवॉल्व होना। अब किस तरह से इवोल्यूशन ऑफ सीड हुई है, तो यहाँ तीन मेथड्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हुई दैट इज द ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी, यानी कि टू डिफरेंट टाइप के स्पोर्स जो है प्रोड्यूस हुए। हेट्रो का मतलब ये, हेट्रो मना डिफरेंट और स्पोरी मना स्पोर्स। तो लिखा हुआ है टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, माइक्रोस्पोर्स ग्रो इनटू स्पर्म फार्मिंग गेमेटोफाइट मेल गेमेटोफाइट एंड मेगास्पोर ग्रो इनटू एग फार्मिंग गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट। तो शुरू शुरू के अंदर दो स्पोर्स बने थे, एक जो है मेल गेमेटोफाइट को बना रहा था और दूसरा जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट को बना रहा था। फिर उसके अंदर भी चेंज आ गया। चेंज किस तरह से आ गया, लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ इंटगमेंट एंड इन्वेलपिंग स्ट्रक्चर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेगा स्पोरेंजियम टू फॉर्म ओव्यूल। जो मेगा स्पोर था जहां पर प्रोड्यूस हो रहा था, जिसको हम स्पोरेंजिया कह रहे थे, आर्चिगोनिया जिसको हम कह रहे थे, वहां पर एक लेयर डेवलप होना शुरू हो गई जिसको इंटगमेंट लेयर कहा जाता है, जो कि कवरिंग थी, जो कि मेगा स्पोरेंजिया को बचा रही थी, और फिर उसने जो है ओव्यूल की फॉर्मेशन कर दी। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है रिटेंशन ऑफ मेगा स्पोर्स इन द स्पोरेंजिया टू डेवलप फीमेल गेमेटोफाइट। जो मेगा स्पोर्स थे वो स्पोरेंजिया के अंदर ही पड़े रहे थे और वहीं पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। तो ये भी जो है हमारे पास एक स्टेप है इवोल्यूशन के अंदर। अब एक और तस्वीर में हम देखते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एक स्पोरेंजियम है जिसके अंदर बहुत ही छोटे किस्म के स्पोर्स मौजूद है, और ये होमोस्पोरी यानी कि अभी तक सेम तरह के स्पोर्स है। फिर उनमें चेंजेस आ गए, हेट्रोस्पोरी जब आ गई तो एक तो माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए जिसके अंदर छोटे से स्पोर्स थे, और दूसरा मेगा स्पोरेंजियम थे जिसके अंदर कुछ बड़े स्पोर्स मौजूद थे। फिर उसके बाद जो है रिडक्शन हो गए मेगा स्पोर्स के अंदर, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स जो थे वो कम हो गए। मेगा माना बड़ा स्पोर, तो स्पोर्स कम हो गए, सिर्फ एक स्पोर रह गया बाकी। फिर लेयर डेवलप हो गई, इंटगमेंट लेयर, जिसने ओव्यूल को बना दिया, और फिर इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर आ रहा था और इस तरह से जो है सीड की फॉर्मेशन हो रही थी। तो पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है हेट्रोस्पोरी का होना, फिर मेगा स्पोर्स का कम होना, और तीसरा है ओव्यूल फॉर्मेशन। ये तीन स्टेप्स है हमारे पास जो कि सीड की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।